हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज मंडे है। मंडे को हम करते हैं पिछले गए हुए वीक की सारी राजस्थान ओरिएंटेड करंट अफेयर्स, ताकि आपके प्री एग्जाम की राजस्थान की न्यूज आपसे कवर हो जाएं। अच्छा समरी था ना? राइट। ओके। आई नो स्पोर्ट्स की न्यूज नहीं आ रही है काफी टाइम से। स्पोर्ट्स के लिए मेरे पास में 17 न्यूज हैं, 17। ठीक है। ये 17 न्यूज मैं दो सेक्शंस में लेकर आऊंगी। एक सेक्शन इस सैटरडे को मिलेगा और एक सेक्शन आपको बाय द एंड ऑफ फरवरी मिलेगा। ठीक है, तो 10-10 न्यूज करके अपन स्पोर्ट्स कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स की न्यूज रहती हैं, जो इस फरवरी में ही नहीं, अदरवाइज भी मेरे से अगर स्किप हुई हैं या देखते हैं कि किस तरह से नोट्स बनते हैं, तो उनका मैं एक अलग से स्पेशल सेशन ले लूंगी। कौन सा स्पोर्ट था, कौन सा गेम था, किसमें राजस्थान का किस बच्चे ने क्या क्या मेडल लिए हैं, कौन सी टीम जीती है, कहाँ पे हुआ था, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन आ जाया करते हैं, एक दो क्वेश्चन होते हैं। सो इफ यू वांट टू कवर दैट, यस, अपन कवर करेंगे। प्रिपरेशन आपके हाथ में है। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं और नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना, ठीक है? ओके। चलो, फर्स्ट न्यूज है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कैसा फिस्कल मैनेजमेंट और सोशल इनिशिएटिव्स का कॉम्बिनेशन रहा है, वो देखेंगे। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक सर्वे पूरा कवर करा जाए तो फिर आई डू दैट ऑल्सो। बाकी 11 तारीख को राजस्थान का बजट आएगा, तो बजट को अपन कवर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, कोई गॉसिप नहीं करेंगे कि ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है और उसके ऊपर थॉट शेयरिंग नहीं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वी विल लुक एट दैट। बट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 25-26, राजस्थान एक अच्छा डिसिप्लिन दिखाया है फिस्कल मैनेजमेंट में और रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। ये आपके बेसिक एग्जाम के, टेक्निकली मेंस एग्जाम की लैंग्वेज है। ठीक है। और स्टेट की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग रेवेन्यू डेफिसिट और रिटेल इन्फ्लेशन और सोशल हेल्थ इनोवेशंस वगैरह जो हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं, उनके बारे में बात हुई है। इकोनॉमिक सर्वे का काम क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे का सिंपल काम होता है कि कैसा आपके स्टेट ने परफॉर्म किया है। जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स रखे थे, जैसा गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया था, कोई स्कीम चलाई थी, कैंपेन चलाया था, उसका रिजल्ट क्या आया, पहली चीज। और दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को कि आपको अब अगले साल के लिए, जो आप बजट लाने वाले हो कुछ दिनों में, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। वो सजेशंस आपके इकोनॉमिक भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, लीगल सजेशंस भी होते हैं, हर तरीके के होते हैं। ठीक है, सो दे आर टेक्निकली जस्ट सजेशंस, लेकिन गवर्नमेंट की ही बॉडी है, गवर्नमेंट को ही सजेस्ट कर रही है, तो ज्यादातर बार वो सजेशंस मान भी लिए जाते हैं। ओके, ठीक है। और कैश प्लस मॉडल, ठीक है, इसको देखते हैं क्या क्या हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट ट्रेंड बताया है 23-24 का, कितना रेवेन्यू डेफिसिट था? रुपीज, अच्छा ओके, यहाँ लिखा हुआ है, राइट। इधर देखते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ से अब हम रेवेन्यू डेफिसिट 25-26 में 31,000 करोड़ पे आ गए हैं, तो डिसेंट है। अब बाकी ऑनेस्टली बताऊं तो और ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए इसके ऊपर। इन्फ्लेशन का ट्रेंड 6.39%, आपका रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ट्रेंड ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन, ये रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है 23-24 में 6.39% है। 25-26 जो अप्रैल टू दिसंबर का जो फिगर निकाला, उसमें 0.81% आया है। ये डेंजरस है, राइट। कंट्री का रिटेल इन्फ्लेशन क्या है इस वक्त, मुझे कमेंट्स में बताओ। मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर किया था, बजट में भी कवर किया था। देश का रिटेल इन्फ्लेशन इस वक्त क्या है और आरबीआई ने उसको कम क्यों बताया? आरबीआई का रिटेल इन्फ्लेशन या जो अपना हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, वो कितने से लेकर कितना होना चाहिए, हेल्दी क्या है अकॉर्डिंग टू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मुझे बताना कमेंट्स में। मैंने पढ़ाया हुआ है, लेट्स सी कितना याद है। 25-26 अप्रैल से दिसंबर तक इन्फ्लेशन कम क्यों था? क्योंकि सप्लाई मैनेजमेंट अच्छा हो रहा था, टारगेट इंटरवेंशन हो रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन भी ब्रिलियंट था। इवन देन इतना कम इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन की एक प्रॉपर रेंज होती है, उसी में इन्फ्लेशन फॉल करना चाहिए। डू टेल मी इन द कमेंट्स कि क्या रेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सोशल इनोवेशन को एक अच्छी प्रैक्टिस बताया है, और सोशल इनोवेशन में जैसे कैश प्लस मॉडल है, उसको बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव बताया है राजस्थान सरकार का कि कोई चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई विमेन डेवलपमेंट के लिए, जिसमें विमेन में भी बहुत ज्यादा इनका फोकस है, प्रेगनेंसी और हेल्दी बर्थ में। ठीक है, और जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है उसको कम करना है, स्टिल बर्थ होते हैं उसको आपको जीरो पे लाना है। तो ये जो टारगेटेड स्कीम्स चल रही हैं, टारगेटेड पॉलिसीज जो हैं, उनके ऊपर अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये चीज मेंशन की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और चीफ मिनिस्टर मातृत्व पोषण योजना जो है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया ताकि बेनिफिट्स बेनिफिट्स टारगेटेड हो सके, राइट। ओके, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, ये दो पॉलिसीज जो है, स्कीम्स है, टेक्निकली पॉलिसी नहीं है, ये जो दो स्कीम्स हैं,
इन दोनों स्कीम्स में कौन कौन से पॉइंट्स मर्ज किए गए हैं। मैम आज तो आप सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं पिछले 6 महीने से हर वीक, एवरी वीक डेडिकेटेड वीकली करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ और मैंने ये दोनों चीजें कई बार बताई हैं। सो इफ यू आर माय रेगुलर व्यूअर यू नो दिस, इफ यू आर नॉट माय रेगुलर व्यूअर, पहली बार देख रहे हो या बीच में कभी कभी देखते हो, दिस इज अ हिंट कि इस तरह से आपको पता होना चाहिए चीजें। इसीलिए आज की जो आपको पीपीटी मिलेगी ये बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। वो डिटेल इसीलिए नहीं है क्योंकि इन चीजों को मैं टेक्निकली कवर कर चुकी हूँ, कोई बहुत नई खबर नहीं है ये, ठीक है। तो जो नई होती है वो वैसे भी डेडिकेटेड वीडियोस अलग से मिल जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैश ट्रांसफर स्कीम है। कैश ट्रांसफर कैसे होती है इंडिया में? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कब आया, कैसे आया? जनधन योजना, जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी क्या है? जनधन आधार मोबाइल, ठीक है, इससे आया। और कौन लेकर आया? प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्कीम है। कैश ट्रांसफर स्कीम से इंटीग्रेट होता है और इंटेंसिव एम्फेसिस दिया जाता है बिहेवियरल चेंज के ऊपर, जिसको कनेक्ट किया गया है महिलाओं के ईटिंग हैबिट्स और चाइल्ड न्यूट्रिशन के साथ में। मातृत्व योजना और मातृ वंदना योजना जो है ना, उन दोनों को कॉम्बिनेशन में इसको बताया गया है यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो घर घर जाके न्यूट्रिशन की काउंसलिंग देती हैं। एएनएम महिलाएं जो हैं वो प्रेगनेंसी केयर काउंसलिंग देती हैं इंडिविजुअल्स को। और आशा वर्कर्स जो है वो हर गांव में जाके विलेज मीटिंग्स करती हैं और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में डिबेट्स एनकरेज करती हैं ताकि महिलाओं तक इस चीज की जानकारी पहुंच सके कि आप कैसे कैसे फायदा उठा सकते हैं स्कीम्स का और क्या आपको करना चाहिए अदरवाइज प्रेगनेंसी के टाइम और बर्थ के बाद में। नेक्स्ट, अवेयरनेस टूल्स कौन कौन से यूज किए गए? प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, स्ट्रीट पे, पपेट शो और म्यूरल्स। म्यूरल्स किसको कहते हैं? दीवारों पे की गई पेंटिंग्स को, ठीक है ना, पेंटिंग्स ऑन वॉल्स, दीवारों पे की गई पेंटिंग्स को म्यूरल्स बोलते हैं। डिजिटल कैंपेन चलाया गया जिसको बाहुबली कैंपेन का नाम दिया था। और बाहुबली कैंपेन क्यों? जो पुरुष जिनकी वाइफ्स या घर में अगर सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, जो भी हैं, सिस्टर्स इन लॉ हैं, जैसी भी है जो भी सिचुएशन है, पुरुष कैसे महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का साथ दे सकते हैं कि उनकी हेल्थ बनी रहे और जो होने वाला बच्चा है या जो हुआ बच्चा है उसकी प्रॉपर केयर की जा सके। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ महिला का है, पुरुषों को साथ में आना पड़ेगा और हेल्प करनी पड़ेगी फॉर बेटर वेलबींग ऑफ द चाइल्ड एंड हिज और हर मदर, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेन अपीयर, मेन को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, सपोर्टिव मेंबर होना पड़ेगा फैमिली का। इट्स नॉट जस्ट अ वुमेन्स जॉब, इट्स द मेन्स जॉब एज वेल, not just a husbands but fathers, brothers, sons, everyone's, okay, right. Reported outcome, percentage of women expenditure of transfer on food raised by 30 to 89%। यानी कि पहले 30% जो महिलाएं जो अपने खाने पीने पे खर्चा करती थी, 100 रुपए में से 30 रुपए अपने खाने पीने पे होता था। मतलब जो भी खर्चा कर रही है महिला उसका सिर्फ 30% ही वो अपने खाने पीने पे करती थी। अब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड क्या कहते हैं पोस्ट नेटल केयर 89% पे पहुंच गया है। नेक्स्ट, और विमेन जो हैं उन्होंने अच्छा खासा, मतलब जो प्रेगनेंसी का बता रहे हैं कि वो अच्छा खासा वेट भी पुट ऑन किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा डाइटरी डाइवर्सिटी आई है, लगभग आधी महिलाएं जो हैं वो डाइट में वेराइटी इंक्लूड कर रही हैं और 6 महीने से ऊपर वेराइट डाइट्स को इंजेस्ट करने की कोशिश भी करवाई जा रही है बच्चों में। यानी कि अगर बच्चा 6 महीने का हो गया है या उससे ऊपर का है तो उसको भी वेराइटी ऑफ फूड दिया जा रहा है ताकि उसको फुल बैलेंस न्यूट्रिशन मिल सके। और अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस में अपने पास में कॉम्प्रिहेंसिव करियर एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस जो है ग्राम पंचायत लेवल पे वो भी चल रहा है। तो इन सब की बात अभी तक तो जैसे मातृवंदना योजना और मातृत्व योजना इनकी बात हो रही थी, बट अब और स्कीम्स में भी अपन ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने मतलब राजस्थान गवर्नमेंट को सराहा है कि भैया आपने अच्छा किया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, इंडस्ट्री प्रमोशन हुआ है इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में। कैंपेन चलाया गया, मीटिंग्स हुई और इंडिया स्टोन मार्ट कैंपेन में 2026 में, और ये भी इकोनॉमिक सर्वे का ही है कि हैंग ऑन अ सेकंड, हाँ यहां से, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द पार्ट, ये गलत पार्ट आ गया है, दिस इज द पार्ट, राइट। इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया? रिको सीडोस और लघु उद्योग भारती ने। इट इज प्लेस्ड एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिसी डायलॉग, टेक्नोलॉजी शोकेस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन स्टोन वैल्यू चेन। राजस्थान में क्या है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज के नाम पे? माइंस एंड मिनरल्स, राइट। तो चाहे मेटालिक हो चाहे नॉन मेटालिक हो, मिनरल्स की यहाँ पर माइनिंग होती है। माइनिंग इज वेरी वेरी फेमस इन राजस्थान। वाई? फर्स्ट, एक तो अपने पास में माउंटेन रेंज है, प्लेटो एरिया है, और दूसरा डेजर्ट है, ठीक है। तो हम, ऐसा नहीं है कि हमने एग्रीकल्चर लैंड को खराब करके और वहां पर माइनिंग स्टार्ट कर दी, ओके फाइन, ओके, ऐसा भी है, लेकिन फिर भी फोकस्ड अपन एग्जाम के लिए बात करेंगे तो यही है कि हमारे पास में अरावली रेंज है, प्लाटो रेस्ड रीजन्स हैं, तो वहां पर अपन अच्छी खासी माइनिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स का भंडार है, फर्स्ट थिंग, राइट।
इसके लिए हमने क्या क्या किया है, एक इंडिया स्टोन मार्ट नाम का अपन ने एक ग्रैंड मीटिंग करी, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग, वो आए और उन्होंने पॉलिसी के ऊपर बातचीत करी कि क्या होना चाहिए, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे और माइंस एस्टेब्लिश की जा सकती हैं, कैसे इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है जिससे जॉब इंप्रूवमेंट भी हो और हमारे पास में आत्मनिर्भर होने का भी चांस बना रहे। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी है हमारे पास में उसको शोकेस किया है, जिसमें सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट आया है कि हम एआई यूज करके बिना एक्चुअली खुदाई करे, बिना आपको जमीन को डिस्टर्ब करे, आप एआई से ये पता लगा सकते हो कि इस जमीन में, इस धरती में कितना मिनरल कौन सा कहाँ है और क्या वो माइन होना चाहिए, क्या उसकी क्वांटिटी ऐसी है, अगर है तो कितना पैसा लगेगा, मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह भी अपने पास में अवेलेबल है। नेक्स्ट, तो ये टेक्नोलॉजी शोकेस के। और दूसरी बात, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी बात की गई। ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ जो माइनिंग होती है वो सिर्फ अपन ही यूज करते हैं, नहीं, वी डू यूज इट बट वी सेल इट टू द वर्ल्ड ऑल्सो। तो दुनिया के साथ में भी हमें कोऑपरेशन करने की जरूरत है, उसकी बात हुई। ओके, कहाँ हुआ था? जेईसीसी जयपुर 5 से 8 फरवरी में हुआ था। और एग्जीबिशन का स्पेस क्या था? इंडिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशंस में से एक थी, ठीक है, आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन ऑफ इंडिया एवर। राइट, स्टोन मशीनरी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की स्टॉल लगी थी, 550 के आसपास स्टॉल्स लगी थी और इस बारे में बात हुई थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पवेलियन भी था, जिसने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको शोकेस किया। इसके अलावा हमने क्या रिजल्ट देखा कि नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिसिटी हुई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। उसके अलावा पोटेंशियल ग्रोथ अपन को देखने को मिला है कि अगर, सीधी सी बात है, ये एक तरीके का एड होता है, ठीक है, इस तरह की कैंपेन्स वगैरह ये किस काम के होते हैं? इनमें एड होता है, हमारे यहाँ पर क्या बनता है, हम उसको कैसे फिनेस करते हैं, कैसे हम अपना फर्निश प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको सेल करने का मौका मिलता है। अगर आप कुछ चीज बना रहे हैं, उसका एड ही नहीं होगा तो आप उसको सेल कैसे करोगे? इंटरनेशनली तो आपको एड करना पड़ेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को आपको मिलना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी होता है। तो ये जो कैंपेन्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, ये इसी काम की होती हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। और क्या क्या परफॉर्मेंस हुए थे? जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल भी यहाँ पर हुआ था। उसके अलावा लोकल और फॉरेन कस्टमर्स जो हैं उन्होंने काफी सारे ऑर्डर्स वगैरह भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए। स्टूडेंट्स और जो यंग टैलेंट है उसने डिजाइन और इनोवेशन में कम्पीट किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्टोन टेक कॉन्फ्रेंस डिसाइड की गई कब होगी, कहाँ होगी, और उसके साथ साथ पॉलिसी डिस्कशन मीटिंग्स भी कंडक्ट कराई गई। फर्स्ट इनिशिएटिव्स में जो ऑफिशियल इंडिया स्टोन मार्ट साइट है उसको लॉन्च किया गया 26 दुनिया भर की लैंग्वेजेस में। ये सिर्फ 26 भारतीय लैंग्वेजेस नहीं है, ये वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं, 26 वर्ल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली न्यूज से कवर किया है तो हो सकता है एक आधा वर्ड इसमें रह गया हो, बट दिस इज ऑल इट इज अबाउट। इसका पर्पस क्या था कि ग्लोबल मार्केटिंग जो है, इंडिया के जो नेचुरल स्टोन्स हैं उनकी ग्लोबल मार्केटिंग की जाए, स्पेशली राजस्थान के स्टोन्स। राजस्थान के स्टोन्स जो हैं इसमें प्रेशियस, सेमी प्रेशियस, सेमी प्रेशियस, प्रेशियस एंड नॉन प्रेशियस, CIOUS स्टोन्स भी काउंट किए गए। तो सेमी प्रेशियस स्टोन्स में कौन से आते हैं? एक एक एग्जांपल मुझे कमेंट्स में दो, एक एक, जस्ट वन। ओके, गुड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बायर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इजी एक्सेस हो जाएगा लैंग्वेजेस का इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, इंडिया स्टोन मार्ट साइट के थ्रू। उसके अलावा जो आपका फर्स्ट टाइम डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन है जो इस इंडिया स्टोन मार्ट के साथ में लॉन्च किया गया था, उसकी भी कुछ फैसिलिटीज लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो जो आप लाइव अपडेट्स देख सकते हो, एग्जीबिटर की प्रोफाइल देख सकते हो, स्टॉल लोकेशन देख सकते हो और वर्चुअल स्टॉल्स वगैरह को भी अटेंड कर सकते हो। तो दिस वाज लाइक बेनिफिट ऑफ दैट इंडिया स्टोन मार्ट वाला ऐप जो है और वेबसाइट जो है। इसके अलावा नेट एग्जीबिशन लार्जेस्ट इन, हाँ यस, एग्जीबिशन का स्पेस इतना था, वो मीटिंग्स वगैरह के साथ में मिला के ज्यादा हो जाता है, बट एग्जीबिशन का स्पेस इतना था और ये देश का इंडिया स्टोन मार्ट का लार्जेस्ट है, राइट। नेक्स्ट, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में ने भी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया इसमें, मॉडल मेकिंग, डिजाइन बेस्ड कॉम्पिटिशन्स में और इनोवेशन कॉम्पिटिशन्स में अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस ने भी कोऑपरेट किया और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी स्टॉल्स लगाई गई, उनको इंटीग्रेट किया गया और उनको भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया गया। सी, इसका गोल क्या था कि हम स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी बराबरी का हिस्सा देना चाहते हैं विजिबिलिटी में और उनको भी ग्लोबली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को, हाँ, सेल करने की और प्रमोट करने की, राइट। राजस्थान का टैब्लो था इस बार 77th रिपब्लिक डे के ऊपर और राजस्थान के टैब्लो की दो विशेषताएं हैं। फर्स्ट, राजस्थान ने थर्ड प्राइज जीता है टैब्लो शोकेस करने के ऊपर, और दूसरा, इस टैब्लो में दिखाया गया बीकानेर की आर्ट
वही है ना, ये न्यूज़ पता चले मैं दूसरी न्यूज़ बोल दूँ। हाँ, उस्टा आर्ट ऑफ बीकानेर, सी राइट। और हमारी थीम क्या थी? गोल्डन टच ऑफ डेज़र्ट। जैसलमेर को फोर्ट को क्या बोलते हैं? मुझे कमेंट्स में बताना। जैसलमेर के फोर्ट को स्पेशल नाम क्या दिया गया है? राइट? ओके। जैसलमेर में ही है क्या सिर्फ डेज़र्ट? नहीं, बीकानेर में भी है, बाड़मेर में भी है एंड जोधपुर में भी है। बट जिस टाइप का ड्राई सैंडी डेजर्ट जिसमें आप सैंड ड्यून्स देखते हैं वो 3 जगह अवेलेबल है, बाड़मेर, जैसलमेर एंड बीकानेर। ठीक है? तो अगर बीकानेर की बात हो रही है और जो वर्ड अपन उस सैंड के व्यू के लिए यूज करते हैं वही वर्ड बीकानेर की सैंड के लिए भी यूज किया जाएगा, जो जैसलमेर के लिए यूज कर रहे हैं, जैसलमेर के फोर्ट्स वगैरह और वहां की सैंड्स के लिए यूज कर रहे हैं। राइट तो मैं तरीका बता रही हूँ लॉजिकली कैसे पहुंचा जाता है। राइट तो थीम क्या थी? गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट। और हमने क्या शोकेस किया था? उस्टा आर्ट ऑफ बीकानेर। उस्टा आर्ट हमने पर्शियन से एक तरह से सीखी है, ठीक है, और हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से हम इस चीज को करते आ रहे हैं, रादर 1000 ईयर्स से हम ये चीज करते आ रहे हैं। ठीक है। पर्शिया किसको बोलते हैं? प्रेजेंट डे ईरान को बोलते हैं। तो टुडे द लैंड इज ऑल इस्लामाइज्ड, बट उससे पहले बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम दैट वाज पर्शिया। ठीक है। किसी ने मूवी देखी प्रिंस ऑफ पर्शिया? ओके, यू नो व्हाट, आई डाइग्रेस। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो डेप्यूटी सीएम ने और चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने दोनों ने सेंचुरीज ओल्ड उस्टा आर्ट जो है उसको शोकेस करने का डिसीजन लिया था और हमारे राजस्थान के टैबलो के ऊपर वही शोकेस भी किया गया था। गुजरात, हाँ ये रही, ये आपकी रैंक 1 गुजरात, रैंक 2 उत्तर प्रदेश एंड रैंक 3 इज राजस्थान। यस, आपको तीनों रैंक्स जानना जरूरी है और ये वोटिंग होती है माई गव पोर्टल के ऊपर और तीनों स्टेट्स को रैंक मिली, उसी के अकॉर्डिंगली इसको वो अवार्ड दिए गए। अब ये माई गव पोर्टल के ऊपर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ अपडेट्स, नोटिफिकेशंस जो आप देख सकते हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है, तो आधी ज्यादा जानकारी मुझे भी वहीं से मिलती है। ठीक है, राइट। कई इट्स अ बोरिंग बोरिंग ऐप। आप ऐप डाउनलोड करो माई गव की, और इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग, बट इट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इट्स बोरिंग, घटिया कलर्स, पता नहीं सरकार इतना घटिया काम क्यों करती है इस मामले में। थोड़ा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा जेन जी टाइप का होना चाहिए, बिकॉज दे आर इन ट्रेंड राइट नाउ। बट इट्स बोरिंग एज हेल, राइट, बट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो अगर आप पीआई भी नहीं, आपको लगता है बोरिंग है, सूजस लगता है आपको कि नहीं बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज है, देन दिस कैन हेल्प। ओके, राइट। एलिमेंट्स क्या क्या शोकेस किए गए थे? सोफिस्टिकेटेड वर्क देखने को मिला, अच्छा क्राफ्टमैनशिप देखा हमने, रॉयल हिस्ट्री और कल्चर को शोकेस करता है उस आर्ट ऑफ बीकानेर, और हमारी कल्चरल नैरेटिव्स को भी देश भर तक पहुंचाता है। इसके अलावा सिंबॉलिक मैसेज यही है कि ट्रेडिशनल आर्ट जो है वो हमारी कल्चरल प्राइड का हिस्सा है, हमारी सेल्फ सफिशिएंसी को दर्शाता है और हमारी सॉफ्ट पावर में भी हमें हेल्प करता है। इसके अलावा सैंड्स ऑफ राजस्थान वगैरह हो गया, कर्तव्य, ये दिस इज जस्ट अ गुड वे टू राइट योर आंसर मेंस की प्रोस्पेक्टिव से देखें तो। राइट, जयपुर का बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, 2 दिन का बर्ड फेस्टिवल था, और देखते हैं क्या हुआ है। राइट, बर्ड फेस्टिवल इतना ज्यादा क्यों है न्यूज में, अदरवाइज भी न्यूज में है, क्यों? क्योंकि पहली बार आफ्टर 2019, 6-7 साल में पहली बार हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स राजस्थान के वेटलैंड्स और लेक्स और जो भी रिवर्स वगैरह हैं वहां पर आई हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स क्यों? क्योंकि 6-7 साल पहले 2019 में स्पेशली एक एवियन बॉटुलिज्म करके बीमारी फैल गई थी जो कि बैक्टीरिया से होती है, और बर्ड्स हजारों की संख्या में मर गई थी। मीडिया में 100-150 ही आया था, बट आई हैव सीन इट फ्रॉम माय वेरी ओन आईज, जस्ट कोविड से पहले कुछ महीने पहले की बात है, तो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है वो नजारे बर्ड्स के। तो एवियन बॉटलिज्म को सरकार ने कंट्रोल किया है और इसके लिए दवाइयां हैं, और इसके लिए जो स्टिल वाटर होता है जिसके अंदर ये बॉटुलिजा करके एक बैक्टीरिया होता है वो बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल किया गया है। अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आई हैं, तो वो चीज न्यूज में है। तो उसी चीज को एज अ टूरिज्म हमने कैश करने की कोशिश की बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करके। ओके, और इसमें अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला है। मेनी पीपल विजिटेड, आई वाज नॉट एबल टू गो देयर, बट यस, जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 कंडक्ट किया गया टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड बर्ड कंजर्वेशन फॉर ऑब्वियस रीजंस, यही होगा। इसकी थीम क्या थी? जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स। ऑब्वियसली कहां हुआ था? कानोता कैंप रिसोर्ट जयपुर में। ओके, ग्रीन पीपल सोसाइटी जो जयपुर चैप्टर है वहां उसने ऑर्गेनाइज किया, किसके साथ मिलके? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया। पहले दिन क्या किया गया था? पहले दिन बच्चों के साथ में, मतलब बहुत क्रिएटिविटी के साथ में उनके साथ क्विज खेले गए, एग्जीबिशंस दिखाई गई, बर्ड वॉचिंग कराई गई, फन, और उनको काफी लर्निंग एक्सपीरियंस देखने को मौका मिला। उसके अलावा डे 2 पे की वेटलैंड्स और सेंचुरीज के को एक्सप्लोर किया गया, मतलब वहां पर लोग विजिट करे और
स्टेट वाइज लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बताया गया कि क्या थ्रेट है और कैसे कंजर्व कर सकते हैं आप किसको, बर्ड्स को। ये जो रैप्टर लिखा हुआ है डायनासोर नहीं है, ठीक है। रैप्टर्स किसको बोलते हैं, रैप्टर्स कहते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे को, जैसे आपकी ईगल हो गई, आपकी वल्चर्स हो गई, ये सब, राइट, हॉक्स, राइट, बुलबुल, ठीक है, राइट, इसको कहते हैं रैप्टर्स। एंड आउल्स के लिए अलग से था बिकॉज आउल एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए थे, तो ऑब्वियसली बात है उनको अलग से स्पेस दिया गया। डे 1 थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में यहाँ लिखा हुआ है, थीम बेस्ड ओपनिंग था, इन्फॉर्मेशन दी गई वेटलैंड्स के बारे में और बर्ड कंजर्वेशन के बारे में, एक्टिविटीज कराई गई, एज यू कैन सी वीआर एक्सपीरियंस वगैरह भी दिया गया, स्टैम्प्स वगैरह को भी एग्जिबिट किया गया, पोस्टर्स लगाए गए। कहने का मतलब लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाई गई दैट बर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बर्ड्स का कंजर्वेशन होना चाहिए और उसके लिए वेटलैंड्स को कंजर्व करना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। वेटलैंड्स को कंजर्व करोगे तो बर्ड्स को कंजर्वेशन मिलेगा, और अगर बर्ड्स को कंजर्व करोगे तो वेटलैंड्स भी हेल्दी रहेंगे। तो दिस इज लाइक एन इकोसिस्टम मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट डे 2 पे क्या हुआ, पार्टिसिपेंट्स ने फील्ड विजिट्स वगैरह कराए, कहाँ कहाँ कराए, सांबर लेक जयपुर में है, नालियासर वेटलैंड, उसके अलावा चांदलाई सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क और ताल छापर सेंचुरी एंड मीनार। मुझे कौन बताएगा कमेंट्स में, मैंने सांबर तो बता दिया कि कहां पर है, इट्स इन जयपुर, बट बाकी सब कहां पर है, तो डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन करना। ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बस 2.5-3 महीने दूर ही है, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये चीजें अब आपको आती हैं। कमेंट्स में लिखोगे मुझे पता चलेगा पढ़ाई चल रही है, नहीं लिखोगे तो फिर मेरा क्या नुकसान है, आप ही का है, तो पढ़ाई कर लो, ठीक है। ओके, सांबर लॉजिस्टिक्स और बर्ड कांग्रेगेशन, अब इसमें ये बताया कि भाई हमने कैसे कैसे ये चीजें अरेंज करी, बर्ड्स का कैसे कांग्रेगेशन हुआ, कितने टाइप की बर्ड्स, लुक एट द एग्जांपल्स दैट आई हैव मेंशनड ओवर हियर, ये मैंने 2-3 जगहों से एग्जांपल्स लिए हैं। तो पाइड एवोकेट, नॉर्दर्न शवलर, पिनटेल, स्पूनबिल, रेड शैंक, सैंड पाइपर्स, कॉमन कूट, मोरहेन, लिटिल ग्रीब, ब्लैक विंग स्टिल्ट, फ्लेमिंगोज, ग्रे हिरॉन, रिवर्टर्न, किंगफिशर, गैडवॉल, उसके अलावा डार्टर, लार्ज कॉर्मोमॉन्ट और पेलिकन्स। तो ये इतने सारे मैंने नेम्स इसलिए लिखे हैं ताकि आप कम से कम 2 से 3 तो याद रख सको, ठीक है। तो 2 से 3 याद रखोगे, बाई चांस मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है या फिर प्री में भी अगर ऑप्शंस का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट यू आर एबल टू रिमेंबर कि क्या है। ओके, 50 से भी ज्यादा स्पीशीज आई हुई हैं, सो दैट इज अनदर पॉइंट। लर्निंग आउटकम क्या है कि भाई फील्ड ऑब्जर्वेशन जो होता है पार्टिसिपेंट्स को एक सॉरी जो वॉचर्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनको पार्टिसिपेटिंग फील कराता है, तो हम भाई उन चीजों से जुड़े हुए हैं, वो फीलिंग आती है तो आप कंजर्व करोगे और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। इनको सिखाया गया कि बर्ड्स कैसे बिहेव करती हैं, क्या खाती हैं, उनका माइग्रेशन पैटर्न कैसा है, उनकी क्या जरूरतें होती हैं और उनका हैबिटेट को हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट की फैक्ट्स। अब एक बुक रिलीज हुई थी रतुल शाह के द्वारा जो कि रैप्टर्स कनेसर हैं। रैप्टर्स क्या होते हैं, अभी बताया था मैंने, बर्ड्स ऑफ प्रे को बोलते हैं रैप्टर्स। किसको बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे को रैप्टर्स बोलते हैं, और रैप्टर्स के एक्सपर्ट, कनेसर इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है कनेसर। कनेसर का एक मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है, जो एक्सपर्ट ऑफ द एक्सपर्ट होते हैं वो। तो रतुल शाह हैं, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी है फैल्कॉन्स ऑफ इंडिया। फैल्कॉन क्या है, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बट फैल्कॉन एक तरह का बर्ड ऑफ प्रे ही होता है, ईगल की जैसा दिखता है, इट्स लाइक इट्स बिग बिग बर्ड, ठीक है। और आपको ज्यादा फैल्कॉन से स्पॉट करने का मौका मिलेगा बहुत एक्सट्रीम डेजर्ट्स में। आपने अगर दुबई के या सऊदी अरेबिया के डेजर्ट्स वगैरह की अगर वीडियोस देखी हैं, तो जो बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं जिनके आईज को कवर करके रखते हैं वहां के शेख वगैरह और हाथों पे लेके लोगों को घुमाते हैं, राइट, दैट इज अ फैल्कॉन, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया में 108 रैप्टर स्पीशीज हैं, 60 से भी ज्यादा रैप्टर स्पीशीज अपने राजस्थान में पाई जाती हैं, तो इनको स्पेसिफिक कंजर्वेशन की जरूरत है। आउल सेशंस रखे गए थे, दिस इज व्हाई आई सेड कि आउल वहां पर अलग से लिखा हुआ मैंने इसीलिए है बिकॉज आउल के लिए स्पेशल सेशन था। लगभग 250 के आसपास आउल स्पीशीज हैं दुनिया में, जिसमें से 36 सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। एंटार्क्टिका के अलावा लगभग हर जगह आउल्स पाई जाते हैं, और ज्यादातर स्पीशीज में आउल्स के लिए फीमेल्स जो है वो ज्यादा बड़ी साइज की होती हैं। गिव मी अ मोमेंट, राइट, ओके। डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव हुआ था जैसलमेर में, राइट। सम डेजर्ट में होता है, कहाँ होता है, सम सैंड ड्यून्स में, ठीक है। तो सम में मरु महोत्सव हुआ था जिसमें कैमल परेड वगैरह हुई थी, और एयरफोर्स के पर्सनल ने भी एक्सरसाइज दिखाई थी, और स्कूल्स ने कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज किए थे, तो इट वाज अ फन थिंग टू डू। अब ये जो डिटेल्स हैं ये सिर्फ वही डिटेल्स हैं कि क्या क्या हुआ था। हर साल मरु महोत्सव में ये सब कुछ होता है, अगर आपने पर्सनली देखा हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। मेरा नंबर नहीं आया आज तक, मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं मरु महोत्सव को अटेंड कर सकूं, बट वो ऐसे टाइम होता है व्हेन देयर इज विद दिस टू मच वर्कलोड और मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। बट इवन देन एक डेजर्ट फेस्टिवल होता है जैसलमेर में जो कि 4 दिन चला। थर्ड डे सैटरडे डेडिकेट किया गया डेजर्ट कल्चर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स एंड मास परफॉर्मेंस के लिए। ये जो फेस्टिवल है बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स को, डेमोन्स्ट्रेशंस को और कल्चर को प्रेजेंट करने का एक बहुत यूनिक तरीका है।
कैमल्स का यहाँ पार्टिसिपेशन होता है, परेड होती है, डांसेस होते हैं। इंडियन एयरफोर्स पर्सनल ने भी एयर वॉरियर नाम की एक ड्रिल चलाई थी, जो कि जिसमें मतलब राइफल्स वगैरह दिखाई गई, और एयरफोर्स अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने कुछ एयर में भी करतब दिखाए, राइट। हमें देखने को मिला कि किस तरह से हमारी एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ये सब डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके रखती हैं। अब इन चीजों की डेजर्ट फेस्टिवल में क्या जरूरत है? वी आर अ बॉर्डर स्टेट, और हमारा बॉर्डर कौन है? और जैसलमेर इज अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर राजस्थान की जैसलमेर पे ही लगती है। ओके, तो बिना आर्मी के, बिना एयरफोर्स के, बिना बीएसएफ के, देर इज नो फेस्टिवल ऑफ राजस्थान बिना इनके, राइट। वी डोंट एग्जिस्ट बिकॉज विदाउट देम। तो ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन ने भी परफॉर्मेंस की, विच वॉज वेरी इम्प्रेसिव। कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन भी था और कल्चरल एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे देखने को मिले। क्या क्या हुआ था कि आपके सामने हाईलाइट्स हैं। इवेंट क्या है? 4 दिन डेजर्ट फेस्टिवल, और ठीक है, कैमल एग्जीबिशन हुई थी, लहरिया फॉर्मेशन हुआ, पीपल लीफ फॉर्मेशन और जलेबी फॉर्मेशन, ये कैमल्स ने करा। ओके, तो कैमल्स ने परेड करी इस फॉर्मेशन में। इसके अलावा डिफेंस आउटरीच एलिमेंट भी था, कुछ इंडियन एयरफोर्स के भी एयर वॉरियर ड्रिल पासेस वगैरह दिखे। राइफल्स विद वेट ऑफ 5.5 kg वर पिक्ड एंड वेव टू शो फिजिकल बैलेंस एंड कंट्रोल। ठीक है, दिस वाज अ साइट, एक्चुअली ये चीज देखने की होती है, इसको कुछ रटने की बात नहीं है। बट यस, डेजर्ट फेस्टिवल। अच्छा, मैंने इसके अंदर मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मैंने इसमें डेट मेंशन नहीं की है, ठीक है। सो व्हाट वाज द डेट ऑफ डेजर्ट फेस्टिवल, ये डेट्स आप कमेंट्स में लिखेंगे। ये बहुत न्यूज में रहा था, तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप राजस्थान पत्रिका वगैरह पढ़ रहे हैं, सोजस पढ़ रहे हैं, डीआईपीआर की वेबसाइट को हमेशा चेक करते हैं, देन यू नो कि क्या डेट्स थी। एल्डरली केयर प्रोजेक्ट रामाश्रय वार्ड राजस्थान ने चालू किया था मार्च 2024 में। तो इसका एक तरह से वो लिया गया है, एक तरह से ब्यौरा लिया गया है कि किस तरह से इंप्रूवमेंट चल रहा है, कैसे काम चल रहा है ये वो। तो 36 लाख एल्डरली पेशेंट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रामाश्रय वार्ड से फायदा मिला है, उसी चीज की न्यूज है, ठीक है। लेट्स सी फैसिलिटीज अंडर राजस्थान गवर्नमेंट कॉल रामाश्रय वार्ड। यू नीड टू रिमेंबर कि ये क्या चीज है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिक्स वगैरह खोली गई थी हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 14 मार्च 2024 से आज तक। और ये क्यों किया गया था? टू मेक द लाइव्स ऑफ एल्डरली इजियर, उनका रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन, टेस्ट, ट्रीटमेंट, ये सब कुछ आसान किए जा सके। हॉस्पिटलों के चक्कर काटे हैं कभी, तो आपको पता है कि इसकी क्या जरूरत थी, राइट। रामाश्रय वार्ड सर्विसेज जो हैं वो 32 लाख सीनियर्स को अभी तक हेल्प पहुंचा चुके हैं, ओपीडी और आईपीडी दोनों में। इसके अलावा इसका फोकस क्या था कि हम डायग्नोस्टिक, जो बेड साइड मैनर्स होती हैं, बेड साइड हेल्प होती है, डायग्नोस्टिक्स वगैरह होती हैं, उनकी मेडिसिन, उनके टेस्ट, जो भी एक एल्डरली को अगर कोई बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। भाई मैं बैठा रहूं, मेरा काम अपने आप होता रहे, ठीक है। सो पूरा का पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम रामाश्रय वार्ड के साथ में अलाइन किया गया, ताकि एल्डरलीज को हेल्प मिल सके और उनका जो इलाज वगैरह का काम है वो आसान हो सके। रामाश्रय वार्ड में कुछ क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जेरियाट्रिक वार्ड और जेरियाट्रिक क्लिनिक हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। इसके अलावा बेड साइड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, सीनियर सिटीजन के ऊपर बर्डन कम हो, राउंडिंग और प्रोसीजर का ये चीज इंश्योर की जाएगी, और स्पेशल सिस्टम्स बनाए जाएंगे ताकि उनको ईज मिल सके, और डिलीवरी जो केयर डिलीवरी जो है, जो यानी कि आपकी जो केयर करी जा रही है वो रिस्पेक्टफुल भी हो और इनफ भी हो, ठीक है। जो उनको जरूरत है वो जरूरत पूरी होनी चाहिए, अच्छे से रेस्पेक्टफुली होनी चाहिए। फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली होना चाहिए पेशेंट्स के लिए, जिसके लिए 10 फाउलर बेड्स लगाए गए पर वार्ड, प्राइवेट कर्टन्स बिटवीन बेड्स, इमरजेंसी अलार्म सिस्टम नर्सिंग के लिए। और जैसे अच्छा ठीक है, इसका मीनिंग देख लेते हैं थोड़ा सा, वैसे समझते हैं, इमोशनली समझते हैं इसको। अगर आप कभी एडमिट हुए हो, आई विश टू गॉड कि कभी ऐसा दिन देखना ना पड़े, अगर देख चुके हो तो फिर मेरी बात समझ में आ जाएगी, या आपके रिलेटिव्स में से जो इंसान एडमिट होता है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम वो खुद ही समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है, और जो मेरा केयर टेकर है इस वक्त रूम में नहीं है, वो चाय पीने के लिए गए हुए हैं, नाउ व्हाट? उस सिचुएशन में एक इमरजेंसी अलार्म सिस्टम बेड के पास में लगाया गया है, ताकि जो इमीडिएट नर्सिंग स्टाफ है वो आपकी हेल्प कर सके हाथों हाथ। आपको बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में ये मिल जाएगा, और वार्ड्स में भी मिल जाएगा, रूम्स में भी मिल जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये प्रॉब्लम है। वहां पर भी रूम्स में तो कुछ कुछ जगहों पे मिल जाएगा, ज्यादातर जगहों में तो रूम्स में भी नहीं है, बट वार्ड में तो बिल्कुल नहीं है। तो वार्ड में पर बेड ये चीज इंप्लीमेंट करना, इट्स समथिंग दैट शुड बी सेलिब्रेटेड। मतलब गवर्नमेंट बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दे रही है, वो वाला पॉइंट है। ओके, सेपरेट मेल फीमेल टॉयलेट्स दिए गए हैं विद असिस्टेंट फैसिलिटी सच एज ग्रैब बार्स। ये ग्रैब बार्स आपने अगर देखे हैं पब्लिक वॉशरूम्स में, जो हैंडीकैप लोगों के लिए जो वॉशरूम्स होते हैं, उसमें इस तरह की रॉड्स लगी हुई होती हैं दोनों साइड, आइदर दिस साइड और दैट साइड, या समटाइम्स बिहाइंड ऑल्सो। उससे क्या होता है, उसको पकड़ के आप वापस खड़े हो सकते हैं और बैठ सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ठीक है, यंग लोगों को इतना जरूरत नहीं पड़ती है, बट पीपल हु आर हैंडीकैप, फिजिकली डिसेबल्ड और एल्डरली,
इनको जरूरत पड़ती है तो उनके लिए वो चीज भी प्रोवाइड की गई है। व्हील चेयर्स, ट्रॉलीज, मेडिसिन कैबिनेट्स और नेसेसरी फर्नीचर जो भी है उनको प्रोवाइड किया जाएगा और जा रहा है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और इक्विपमेंट असिस्टेंस भी इनको दी जा रही है, राइट। डेडिकेटेड वार्ड मैनेजमेंट में हर वार्ड का एक नोडल ऑफिसर एडमिनिस्टर करने के लिए उस वार्ड को अपॉइंट किया गया है। 2 डिस्ट्रिक्ट पर्सनल्स अपॉइंट किए गए हैं जो कि नर्सिंग केयर और क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे। स्पेशलिस्ट डेडिकेटेड दिए गए हैं जो कि एल्डरली पेशेंट्स को एडमिट करना, उनको सर्विसेज ऑफर करना, जो भी उनकी जरूरत है उनको समझना और उनको पूरी करने का काम करते हैं। और सब स्पेशल सपोर्ट अवेलेबल है एजेड लोगों के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर, बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहीं उनके लिए अलग से मेडिसिन काउंटर वगैरह भी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन काउंटर वगैरह सब उनके लिए अलग से होता है, तो उनको वेट करने के लिए लाइन में ना खड़ा रहना पड़े। कितने ही साल पुरानी मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस, आई थिंक आई वाज इन कॉलेज एट द टाइम जब वो मूवी रिलीज हुई थी। एंड वो वाली जो शिकायत है कि लाइन में खड़े रहो, वो शिकायत आज भी है। लाइक आई डोंट सी एनी इंप्रूवमेंट इन दैट। बट हाँ ठीक है, एल्डरली के लिए अलग से ध्यान दिया जा रहा है, तो विच इज इंपॉर्टेंट। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनको लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इनका अंदाजा आपको होना चाहिए कि भाई क्या क्या नंबर है आसपास की, क्या फायदा हुआ है लोगों को, राइट। लेट्स गो। अरावली ग्रीन वॉल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और अभी 2 महीने पहले तक हम अरावली की एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे थे, और अब अरावली के ऊपर हम ग्रीन वॉल बनाएंगे, वो हो रहा है। थिंग्स आर वियर्ड। ओके, राइट। एक और न्यूज आई थी अभी रिसेंटली, मैंने उसको कवर नहीं किया बिकॉज इट वाज मोर ऑफ अ कंट्रोवर्शियल थिंग, और गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि हम नहीं करेंगे। खेजड़ी ट्रीज को कट किया जा रहा था। नाउ कहाँ पे? वेस्टर्न राजस्थान और बीकानेर में, और इन जगहों पे जो बिश्नोई समाज के लोग हैं उन्होंने जन आंदोलन भी चलाया कि भाई हम खेजड़ी नहीं कटने देंगे, ठीक है। खेजड़ी इज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, और फैक्ट्स अपनी तरफ, बट आई पर्सनली फील कि आप पेड़ दूसरी जगह लगा लो और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होने दो इसमें। लेकिन एक कैच है, क्यों रिमूव किए जा रहे थे? रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए। द फन फैक्ट इज कि उन ट्रीज के ऊपर और साइड्स में वो काम किया जा सकता था, बिकॉज जो हेलीकॉप्टर शॉट्स दिखाए थे, जो ड्रोन शॉट्स दिखाए थे कि कहां पर ये काम हो रहा था, देयर वाज इनफ स्पेस अवेलेबल कि आप कहीं और ये चीज कर सकते हैं। बट इसलिए मैंने इस चीज को कवर नहीं किया बिकॉज मेरे व्यूज थोड़े हल्के से डिफरेंट टाइप के हैं, और जन आंदोलन चल रहा था तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, जब ये शांति हो जाएगी तब न्यूज कवर करेंगे, एंड इट्स नॉट एनीवेयर राइट नाउ। सो मुझे बताना कमेंट्स में, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट वी कैन टॉक अबाउट इट, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। 3 फरवरी को एक हाई लेवल मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास के द्वारा, और उन्होंने अरावली के ऊपर एक ग्रीन वॉल इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। इसको अलाइन किया जा रहा है हरियालो राजस्थान कैंपेन के साथ में, और एक एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन जो है, यहां मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के साथ में इस हरियालो राजस्थान को, इन दोनों को कंबाइन किया जा रहा है ताकि हम अरावली हिल्स के ऊपर एक ग्रीन वॉल एस्टेब्लिश कर सकें। नाउ इसको करने की जरूरत क्या है? ठीक है, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, वी नीड मोर ट्रीज, वी नीड। इसका सबसे बड़ा रीजन है जो वेस्टर्न राजस्थान से डस्ट स्टॉर्म्स उठते हैं गर्मियों में, सर्दियों में, हर वक्त होता है, क्योंकि इट्स ड्राई एरिया, राइट। देयर इज नो प्रॉपर कैनोपी ट्री कवर, ठीक है। तो अगर कैनोपी ट्री कवर नहीं होगा तो 4-5 पेड़ आपके डस्ट को नहीं रोक सकते, इसीलिए ग्रीन वॉल बनाई जा रही है ताकि एक कैनोपी क्रिएट की जा सके। तो जो वेस्टर्न राजस्थान से डस्ट स्टॉर्म्स और जो पोल्यूशन, जो अपने फाइन पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, उनके कारण हो रहा है, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में ना फैल जाएं, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स इज सच, ठीक है। तो ये ग्रीन वॉल जो होगी उन डस्ट स्टॉर्म्स को नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होने से बचा लेंगे। तो जो ईस्टर्न राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न राजस्थान एंड द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो पूरा का पूरा सेंट्रल बेल्ट है, इंडो गैंजेटिक बेल्ट है, वो सारा का सारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दिल्ली की एयर क्वालिटी का बहुत बहुत बड़ा हिस्सा डस्ट स्टॉर्म्स का भी रहा है, ठीक है। बट टेक्निकली बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा हिस्सा है। ओके, सॉरी आई गॉट इमोशनल, कोई बात नहीं। आई हैव लिव्ड इन दैट सिटी, आई नो कि वहां क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट नोज की वहां क्या प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन नोज की वहां क्या प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियलिस्ट नो की वहां पे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पब्लिक की भी लगेगी, गवर्नमेंट की भी लगेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी लगेगी, सिस्टम की भी लगेगी, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। तो ठीक है, राजस्थान के डस्ट स्टॉर्म है ना, हमारे यहाँ पे पोल्यूशन करने वाला फैला देते हैं, और अरावली बचाओ आंदोलन चला लेंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, और वी आर नोवेयर राइट नाउ। सो ठीक है, धीरे धीरे ही काम होता है, ऐसे ही काम होता है इस कंट्री में। राइट। रिव्यू मीटिंग के रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये जानना जरूरी है कि अरावलीज जो है वो राजस्थान में कितने हेक्टेयर में फैली हुई हैं, बट आपके लिए जानना जरूरी है कि अरावलीज डायरेक्ट हिल्स जो हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हैं।
तो मैंने आपको कई बार राजस्थान का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप रटाने की कोशिश की है। मुझे बताना एनी 10 डिस्ट्रिक्ट्स जिनके अंदर अरावलीज प्रेजेंट हैं, राइट? एनी 10 डिस्ट्रिक्ट्स जिसके अंदर अरावलीज प्रेजेंट हैं राजस्थान में। ओके, तो साउथ में उदयपुर वगैरह से स्टार्ट करोगे और नॉर्थ में खैरताल, तिजारा, जयपुर वगैरह क्रॉस करते हुए दिल्ली तक जाएंगे अपन, हरियाणा क्रॉस करते हुए। बट एनी 10 डिस्ट्रिक्ट्स, इफ यू राइट मोर देन देम, ब्रिलियंट, मैं अलग से आपको हार्ट दिलवा दूंगी एक, ठीक है, चैनल का हार्ट आपको मिल जाएगा। इफ एटलीस्ट 10 तो मुझे फिर भी लिख के देना। ओके, राइट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स के साथ में लाइज करने की कोशिश की है ताकि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। एग्जीक्यूशन के ऊपर एम्फेसिस दिया गया कि हमें जुलाई से पहले पहले वो ट्रीज एंड वो सैपलिंग्स लगा देने हैं ताकि हम जो मॉनसून आएगा उसका टेम्परेचर, उसका वेदर पैटर्न और जो पानी पड़ेगा, बारिश होगी, उसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो जुलाई आपके लिए एक एंड डेट है, उससे पहले पहले ये अरावली ग्रीन वॉल सैपलिंग के रूप में रेडी हो जानी चाहिए। प्लांटेशन के ऊपर एम्फेसाइज दिया गया और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी की बात करी गई। सिर्फ यूं नहीं कि 4 पेड़ लगा दिए, मीडिया में आ गया और बात खत्म, नहीं। सो इसको रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से मुझे लगता है युद्ध स्तर पे काम चलेगा और ठीक है, अपन को हो सकता है कुछ एक्टिविटीज देखने को मिल जाए घर के आसपास। इफ यू आर इन दी अरावली एक्टिव डिस्ट्रिक्ट तो आपको मिल जाएगा, जैसे मैं हूँ, बट लेट्स सी, ठीक है, और मेरे तो घर के बिल्कुल पास में है, सो देखते हैं क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग को एक इंपॉर्टेंट मेजर की तरह यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन होगा, यानी कि हम खुद ही पेड़ लगा के खुद ही को इवैल्यूएट करके न्यूज में नहीं डालेंगे कि हमने पेड़ लगा लिए, नहीं, हम एक थर्ड पार्टी से इवैल्यूएशन करवाएंगे कि हमने सोचा था कि हम इतने पेड़ लगाएंगे, तो आप चेक करके बताओ कि क्या हमारे लोगों ने इतने पेड़ लगाए। हाँ, जैसे करप्शन तो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन में नहीं होता, पर ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड गाइस, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, राइट। फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन किया जाएगा और इवैल्यूएशन किया जाएगा ताकि एक्चुअल प्रोग्रेस को अंडरलाइन किया जा सके और किसी भी टाइप की नेग्लिजेंस या कोई अंडर द टेबल एक्टिविटी जो हो रही हो उसको रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अवेयरनेस पुश, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है। लाइक आई सेड, हमेशा मैंने कहा है क्लास में, लगभग हर क्लास में कहती हूँ मैं, अब जैसे ये ग्रीन वॉल कैंपेन है, आपको कोई भी कैंपेन रन करना है, कैंपेन सक्सेसफुल तभी होता है जब उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। स्कीम्स, पॉलिसीज पब्लिक के लिए होती हैं, यस, और एक डेडिकेटेड स्कीम अगर है तो वो डेडिकेटेड जो आपका ग्रुप है पब्लिक का, सिटीजन्स का, उनको मिलेगा, वो आपका काम है, उनको मिल भी जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है, बट दैट इज इमटेरियल, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन कैंपेन पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही सक्सेसफुल होते हैं, वरना नहीं होते। ओके, सो कैंपेन की यहाँ पे बात की गई है कि हम पब्लिक पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस पुश वगैरह करने की कोशिश करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डायरेक्ट किया गया है कि वो एक इलेबोरेट प्लान बनाए जिसमें प्लांटेशन लोकेशंस को डिटरमाइन किया जा सके, अलग अलग स्पीशीज के पेड़ लगाया जा सके। यूं नहीं कि आपने पता चले पाम के पेड़ लगा दिए और चल गया काम, नहीं, आपको एक जंगल बनाना है और जंगल में हर तरीके के पेड़ होते हैं जो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए सूटेबल हों। तो प्लांटेशन नहीं करनी है, आपको प्लांटेशन ड्राइव नहीं चलानी है, आपको प्रॉपर सेलेक्ट करके स्पीशीज की वैरायटी मेंटेन करके जंगल पैदा करना है। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी चेक की जाएगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी पुश किया जाएगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्टेब्लिश किया जाएगा और क्लियर टाइमलाइंस जो कि जुलाई का इन्होंने दे दिया है ऑलरेडी, उसके हिसाब से काम होगा। आज की लास्ट न्यूज, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकड़ी, इनको नोटिफाई किया गया है सेमीकंडक्टर राजस्थान में बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर कॉरिडोर बनाने के लिए। इस न्यूज में एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, यू नीड टू नो द लोकेशन, यू नीड टू नो की सेमीकंडक्टर पॉलिसी क्या है, देश का सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ये चल रहा है कंट्री में, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ठीक है। इसके साथ में राजस्थान अपने आप को अलाइन करना चाहता है और 2 कॉरिडोर्स निकाले गए हैं, जोधपुर, पाली, मारवाड़ एंड कांकड़ी, ठीक है। तो यहां पर हम सेमीकंडक्टर्स का एक्सकेवेशन कर सकें, यानी कि माइंस एंड मिनरल्स एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में जिन चीजों की जरूरत होती है वो हमारे पास में हो सकते हैं, ठीक है। वी आर अ मिनरल रिच स्टेट, हमारे पास मिल सकता है। तो पहला स्टेज तो वो होगा। दूसरा स्टेज होगा, हम यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेसेस बनाएंगे, जैसे कि सेज वगैरह होता है, रिको होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह होते हैं, कि यहाँ पर आप सेमीकंडक्टर क्या इंडस्ट्री स्टेब्लिश करो। फैक्ट्री वगैरह की जरूरत पड़ती है, आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, एमएसएमई पुश की जरूरत पड़ती है, किसी भी टाइप का गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, हम प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है ना, हम करेंगे ना, सब कुछ करेंगे,
ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मिशन के साथ में इंडिया का 2.0 सेमीकंडक्टर मिशन जो चल रहा है उसके साथ में अलाइन होने के लिए राजस्थान ने 2 कॉरिडोर्स एस्टेब्लिश करे हैं, नोटिफाई करे हैं, सॉरी अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, नोटिफाई करे हैं, जोधपुर और कांकड़ी वाला। ठीक है, इसमें इतना ही है, तो जोधपुर पाली मारवाड़ एक एरिया है और दूसरा एरिया कांकड़ी है। और तीसरी चीज है कि और भी अगर स्टेट में कहीं किसी का फोन बज रहा है, स्टेट में और कहीं पर डेडिकेटेड आपको लोकेशन मिलती है जहां पर आप सेमीकंडक्टर के लिए कुछ काम कर सकते हैं, कोई एरिया नोटिफाई कर सकते हैं, तो दैट इज ओपन ऑप्शन। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए हम फैसिलिटेट करेंगे कि फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट हो सके, यूटिलिटी और कोऑर्डिनेशन उनका बेटर हो सके और सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा मेन आइडिया ये है पॉलिसी का कि हम इन्वेस्टमेंट्स को ड्रॉ करना चाहते हैं ताकि हाईटेक सेमीकंडक्टर एरियाज को डेवलप किया जा सके और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में बनाया जा सके जहां पर हम सेमीकंडक्टर्स का अच्छा खासा बिजनेस स्टेब्लिश करें। तो सेमीकंडक्टर हम तो यूज करेंगे नहीं, पूरा कंट्री यूज करेगा, तो हम एक्सपोर्ट्स भी करना चाहते हैं और कंट्री के मिशन के साथ में भी अलाइन होना चाहते हैं। राइट, दिस मच इज क्लियर। बढ़िया। टारगेट सेगमेंट्स में यही है कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हमारा गोल क्या है कि हम वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर पार्क बिल्ड करें, डिजाइन इकोसिस्टम बिल्ड करें और जो देश का सेमीकंडक्टर मिशन है उसके साथ में इनलाइन हो सके। इन्वेस्टर फैसिलिटीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरफ से भी अपन को बहुत सारे काम करना है, जैसे पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, तो वो भी प्रोवाइड करें। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को किसी भी टाइप का कोई रिक्वायरमेंट होता है तो उन तक वो रिक्वायरमेंट स्मूथली पहुंचाया जा सके। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आज की न्यूज मेरी तरफ से कंप्लीट, आज की न्यूज सॉरी इस हफ्ते की न्यूज मेरी तरफ से कंप्लीट। नेक्स्ट वीक मंडे को मिलेंगे जो इस वीक घटित होगा उसके बारे में, और मुझे जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट्स में सारे लिखना। I'll see you next time. Thank you.